नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों के यहाँ में समर वेकेशंस शुरू हो गई हैं तो बच्चे हो रहे हैं घर में काफ़ी बोर, और ये घर में इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको लेकर थोड़ी देर बाहर होकर आऊँ। और सुबह सुबह जो मेरी एक वॉक करने की आदत है वो लास्ट कुछ दिनों से मैंने बंद ही रखा है। वो दरअसल हम जब वेकेशन पर निकले थे उस वक्त से वो हैबिट जो है वो मेरी थोड़ी सी छूट गई है, या यूँ कह लें कि थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। तो इसीलिए जब भी हम किसी रूटीन को बना लेते हैं, चाहे वो हमारी एक्सरसाइज करने की रूटीन हो या हमारे वॉक करने की, उस आदत में अगर थोड़ी सी भी ब्रेक आ जाए ना तो वो फिर से शुरू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या यूँ कह लें बड़ा ही आलस सा लगने लगता है फिर से शुरू करने में। बिल्कुल मेरा वॉक करने का इसीलिए मन ही नहीं होता। ज़बरदस्ती मैं अपने मन को समझाती हूँ कि चलो नहीं, वॉक करना है, नहीं करने से ये आदत फिर से छूट जाएगी, और फिर से किसी आदत को नई तरीके से शुरू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी बहाने बच्चों को लेकर आ गई बाहर। बच्चे थोड़ा खेल लेंगे और मैं हल्का फुल्का थोड़ा वॉक कर लूँगी। ज़्यादा स्पीड वॉकिंग मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बंद है। स्पीड वॉकिंग करने से काफ़ी थकान भी हो जाएगी, तो इसीलिए अभी मैं कुछ दिनों तक तो धीरे धीरे ही वॉक करूँगी, और जैसे ही वो पुरानी वाली आदत मेरी बन जाएगी तो फिर जाकर मैं कहीं स्पीड वॉक करूँगी। ये जो खूबसूरत से गुलाब आप देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे घर के बाहर खिली हैं, और इन्हें देखने से ना मेरा दिल काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि मुझे फूल बहुत ही पसंद है। घर में भी मैंने गुलाब लगाया है, लेकिन वो ना सही तरीके से उसकी ग्रोथ जो है वो हो नहीं रही है। मेरे घर में जो 2 पैटियो हैं वहाँ में धूप बहुत ही कम आती है, या यूँ कह ले धूप आती ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी पौधे मैं क्यों ना लगा लूँ, उनकी ग्रोथ सही तरीके से होती नहीं है। कई बार मैं सोचती हूँ कि घर में और भी प्लांट्स मैं लेकर आऊँ। जितने प्लांट्स मेरे हैं अभी वो मुझे काफ़ी कम लगती हैं, पर क्या करूँ, लाकर फ़ायदा कुछ होता नहीं है। जानते हैं, कुछ ही दिन वो सही तरीके से ग्रो होती है, फिर उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। कि वैसे तो हमारे मन में काफ़ी सारी शौक होती हैं, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ शौक ऐसी होती हैं जो कि हालात की वजह से वो पूरा नहीं हो पाती। जैसे कि मेरी जो गार्डनिंग करने की शौक है वो पूरी ही नहीं हो पा रही है किसी न किसी कारण की वजह से। ये जो रेंटेड हाउस है मेरी, यहाँ लाइट की बड़ी ही कमी है, घर के अंदर भी कमी है, यहाँ तक कि बाहर जो मेरी दोनों पैटियो है वहाँ पर भी सनलाइट की काफ़ी कमी है, और नेचुरल लाइट की कमी घर के अंदर होने की वजह से घर भी जो है वो मेरा थोड़ा सा ना डार्क सा लगने लगता है, और दिन के टाइम मुझे ये डार्कनेस बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप देखिएगा, घर के अंदर सुबह सुबह जितनी ज़्यादा रोशनी आएगी, सनलाइट आएगी, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको फील होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक आपको लगेगी। तो इसीलिए घर के अंदर लाइट्स प्रॉपरली आना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। हर एक तरफ ही नेचुरल लाइट होना बहुत ही ज़रूरी होती है मेरे ख्याल से। वैसे तो मैं रात के समय डिशवॉशर चलाती हूँ और सुबह तक सारी बर्तन जो हैं वो धुल जाती हैं, पर कुछ बर्तन ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं और जो फिट नहीं होती, उन्हें मैं सुबह उठकर धोती हूँ। धोने के बाद मैं इन बर्तनों को काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ, और इससे क्या होती है, काउंटर टॉप के ऊपर ना पूरा पानी भर जाती है। तो इसीलिए मैंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं इन धुली हुई बर्तनों को सीधे डिशवॉशर के अंदर ही रख दूं। तो उसके लिए मैं पहले जो धुली हुई बर्तन डिशवॉशर में होती है ना, उनको मैं निकाल कर पहले खाली कर देती हूँ, और फिर जो बर्तन मैं हाथों से धोती हूँ उन्हें मैं डिशवॉशर के अंदर डायरेक्टली डाल देती हूँ, ताकि जो पानी है वो और काउंटर टॉप पे ना गिरे, वो सीधे डिशवॉशर के अंदर गिरे। और इससे क्या होती है, काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल ड्राई रहती है। तो जब से मैंने ये चीज़ शुरू किया है तब से मेरी जो काउंटर टॉप है वो उतनी और गीली नहीं होती। तो थोड़ी बहुत पानी की छींटें आती भी हैं तो उनको बस मैं हल्का सा कपड़े से पोंछ लेती हूँ, और इससे क्या होती है, वो जगह जो है वो पूरी ड्राई हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक आध दिन में पता नहीं लगती, करते करते हमें एक आइडिया होता है। जब हम किसी डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं, हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, तो तभी हमारे दिमाग में वो आइडिया आती है कि अगर हम इस काम को इस तरह से करते तो शायद हमें जो परेशानी है वो थोड़ी कम होती। तो चलिए, अभी मैंने सिंक को साफ़ कर लिया अच्छे से।
और मुझे करना है आज एक छोटा सा काम, और जिसे करने का मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ। तो आज फाइनली सोच रही हूँ उस काम को मैं कर ही लेती हूँ और देखती हूँ ये कैसा लगता है। पर फिलहाल अभी मैं अपनी जो डाइनिंग टेबल है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ पहले। लास्ट कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि अपनी डाइनिंग टेबल का जो लुक है उसे मैं किस तरह से थोड़ा चेंज करूँ। देखिए, वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया खरीदना और ख़रीद के घर को डेकोरेट करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं घर में रखी कुछ पुरानी चीज़ों से ही सोचती हूँ क्यों ना घर को मैं डेकोरेट करूँ। जैसे कि घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। क्लोजेट में वो पड़ी रहती हैं, साल दर साल वो यूज़ ही नहीं होती। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों से ही सोच रही हूँ अपने डाइनिंग टेबल का जो लुक है उसे थोड़ा सा चेंज करूँ। तो ये है मेरी शादी का शॉल, जो कि शादी में किसी ने गिफ्ट किया था मुझे, और ये मैंने काफ़ी यूज़ किया। पर उसके बाद धीरे धीरे इसकी यूज़ जो है वो ख़त्म होने लगी, यानी कि मैंने यूज़ करना इसे बंद कर दिया। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं बहुत साड़ी पहना करती थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना हमेशा से ही बहुत पसंद था। और मेरी जो शादी है वो ठंडियों के सीज़न में हुई थी। तो लोग जब मुझे देखने आते थे, यानी कि नई दुल्हन को जब देखने आते हैं ना शादी के बाद, तो तब मैं साड़ी पहना करती थी और साड़ी के साथ मैं शॉल भी लिया करती थी। तो उस वक्त ये शॉल काफ़ी यूज़ होती थी। और उसके बाद जब मैं बैंगलोर चली गई, बैंगलोर में तो उतनी ठंड पड़ती नहीं है, तो उसके बाद से शॉल्स, स्वेटर्स, सब कुछ यूज़ करना मेरा कम हो गया। तो पड़ी हुई थी क्लोजेट में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक टेबल रनर की तरह यूज़ करूं। तो देखिए, इसका जो पहला लुक है वो मैंने टेबल रनर की तरह क्रिएट किया, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने देखा। और फिर जब मैंने इसको टेबल क्लॉथ की तरह बिछाया ना, तो ये लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। पर इस तरह से टेबल क्लॉथ की तरह बिछाने से एक प्रॉब्लम जो हो रही है वो है कि ये जो शॉल है वो स्लिप हो जा रही है। ये तो एक्चुअली टेबल क्लॉथ तो नहीं है, तो ये सही तरीके से बैठ नहीं रही है। ऊपर में अगर कोई प्लास्टिक वाली जो टेबल क्लॉथ आती है वो अगर मैं डाल देती तो शायद ये प्रॉपरली सेट हो जाती। पर जो भी हो, ये लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, है ना। टेबल का कलर जो है वो थोड़ा डार्क है, और शॉल की कलर अगर थोड़ी सी लाइट होती तो शायद अच्छा लगता। पर ये गोल्डन कलर की शॉल भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर से इसको थोड़ा और ब्राइट दिखाने के लिए मेरी जो ब्लू वाली रनर है इसके ऊपर से डाल दूँ। और इस रनर को इसके ऊपर से डालने के बाद इसका लुक और भी बेहतर हो गया, है ना। मुझे तो ये लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। पता नहीं बच्चे इस तरह से रखेंगे या नहीं, क्योंकि बच्चों का घर है, अक्सर बिगड़ जाती है। पर देखते हैं कुछ दिनों तक, अगर ये इस तरह से रहती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसे टेबल रनर की तरफ फोल्ड करके रखूँगी, सोच रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर जो मेरी कैंडल्स है, बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स, इनको मैं डालकर देखूं। अभी तो दिन का समय है, उतना ख़ास नहीं लगेगा, पर फिर भी मैंने सोचा लगाकर एक बार देख ही लेते हैं। तो देख रही हूँ ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक बार लाइट्स ऑन करके मैं देख लेती हूँ, तो इससे ये जो लुक है ये काफ़ी ब्राइट लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है ना। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक टेबल क्लॉथ नहीं है, बल्कि ये एक शॉल है। पर हाँ, इसकी जो साइड्स है ये थोड़ी छोटी पड़ रही है, क्योंकि मेरी जो टेबल है वो थोड़ी बड़ी है। पर जो भी हो, इतने सालों से पड़ी हुई चीज़ इस तरह से काम आ गई होम डेकोरेशन की, तो ये देखकर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ नया खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तो बजट भी परमिट नहीं करता कि हाँ कुछ खरीदें, हर वक्त नया नया खरीद कर लगाते रहें। तो इसीलिए कभी कभार हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें रखी होती हैं उन्हें जुगाड़ लगाकर भी हम घर को काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। आज जब ये ऑफिस के लिए निकले सुबह, तो मैंने इनके लंच के लिए खिचड़ी बना कर दिया। और खिचड़ी जब मैंने उनके लिए बनाया तो सभी के लिए बना लिया। इससे क्या होती है, आपको दोबारा करके और लंच के बारे में कुछ नया सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं फ़िलहाल खिचड़ी के साथ खाने के लिए एक खट्टी मीठी सी चटनी बना ले रही हूँ। तो इसे बंगाली में कहते हैं बड़ा टॉक। बड़ा यानी कि वड़ा, जो कि बेसन का जो बैटर है उसको मैंने घोल कर तैयार किया।
और इसकी जो चटनी है, इसको बनाने के लिए मैंने इमली का जो पल्प है उसको पानी में भिगो कर रखा था। और फिर तड़के के लिए मैंने इसमें मिलाया 5 फोड़न, जो कि एक बंगाली मसाला है। और 5 फोड़न मिलाने के बाद वो इमली का पल्प मिलाकर मैंने इसकी जो चटनी है वो तैयार कर ली। जब ये चटनी उबालने के लिए हम रखते हैं, इसमें अगर थोड़ी सी हरी मिर्ची आप ऊपर से काट कर डाल दें तो इसकी जो फ्लेवर है ये और भी अच्छी हो जाती है। यानी कि जब ग्रीन चिलीज़ हम ऊपर से डालते हैं ना किसी सब्ज़ी में या चटनी में, तो उसकी जो खुशबू है ना वो तो काफ़ी अच्छी होती है। मुझे तो वो काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं ऊपर से हरी मिर्ची डाल देती हूँ। बच्चे भी खाते हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालती, बस ऊपर से 1 मिर्ची में डाल देती हूँ काट के। तो चलिए, काम तो मेरी ख़त्म हो गई, तो टेबल भी मेरा सेट हो गया। तो अभी मैं और एक सेटअप तैयार कर रही हूँ अपने लिए। सोच रही हूँ कि जो एक्रेलिक कलर्स हैं उन्हें मैं डाइनिंग टेबल के कॉर्नर में रख दूँ, ताकि मेरा जब भी आर्ट करने का मन हो तो मैं जाकर इसे डायरेक्टली कर सकूँ। देखिए, अगर क्लोजेट के अंदर रखी होती है ना, उसको रेडी करना, उसको फिर निकालना, उस चक्कर में और आर्ट वगैरह होती नहीं है। इसीलिए अगर चीज़ें आंखों के सामने रहेंगी तो मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं वक्त निकाल कर आर्ट थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है अभी बाहर, तो दोपहर का जो टाइम होता है इस समय यहाँ पर अच्छी खासी धूप आ जाती है थोड़ी बहुत खिड़की से, वरना बाकी का जो समय है पूरा अंधेरा रहता है। तो चलिए, इसी के साथ आज के व्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।